हाय गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक दुनिया ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग मिची के साथ करी। मिची मिची ए मिची। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो सभी ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। लंच किसी का हो ही नहीं रहा क्योंकि लेट हो जाता है शादी में, आपको पता ही है। तो फिलहाल अभी मैं जा रही कुछ काम करने, शादी के काम होता ही है। मिची को आज मैं बिठा रखी हूँ डर के मारे। फड़फड़ा क्यों रही है? ए टुटू, मिची मेरे पास बैठ गई थी। मैं कहाँ दबा रही हूँ, वो मुझे डरा रही है, मैं उसको नहीं डरा रही हूँ। किसका हाथ आ गया? वो हटती भी नहीं है मेरे पास से जल्दी। पकड़ो पकड़ो कीर्ति, पकड़ो पकड़ो। टुटू ले लो, मिची को ले लो। मुझे बाहर जाना है, मेरी तरफ घूम घूम को देख रही है। जा मिची जा। अरे ना बा उठा उसे, इसका नाखून चुप रहा। सो गाइस, यहाँ पे जो फ्रूट्स हमें मिले थे गिफ्ट में तिलक पर, वो सारा मम्मी खोल दिए क्योंकि ये सारे रिश्तेदारों को देना है, अड़ोसी पड़ोसियों को देना है। तो बहुत सारे आए हैं और मेरा फेवरेट आया है इसमें ऑरेंज, और आयुषी का बेर भी है। वो इतने बड़े बड़े बेर है। आयुषी खाएगी, ध्रुव केला जो भी है सब मिलके खाएंगे। और पहले तो सबको देंगे, सबको बांटने वाले हैं हम। और इतनी सारी मिठाई का डब्बा है यहाँ पर। ये देखो, ये बर्फी है कि पेड़ा है क्या है। बहुत टेस्टी टेस्टी मिठाई दिख रही है यहाँ पे। इसमें भी है, नीचे भी है। अरे लग रहा है कि 20-25 डब्बे हैं मिठाई के। अभी तिलक का मिठाई बच्चा। ये नारियल 2 टोकरी है, 2 टोकरी नारियल है, 2 टोकरी अंगूर है, सेब है, संतरा है, अनार है, केला है, मिठाई है, सब कुछ है। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है। तो गाइस, भैया इधर नानी की मदद कर रहे हैं फल बांटने में। और यहाँ पे मम्मी ने पूरे थैले में बांध दिया है सबको देने के लिए। तो ये जाएंगे, हम लोग देकर आएंगे। आज गाइस ना, मतलब पहले मिची मेरी फ्रेंड नहीं थी, अब देखो हो गई है। मुझको घुटने में बैठना पसंद है, हाथ में नहीं घुटते, हाथ में नहीं। तो गाइस मिची अभी मेरे कंधे पे बैठी एकदम पीछे चली गई है। चुभ रहा है इसका पंजा बहुत ज्यादा वो काटती नहीं है, कोई काटा ही नहीं है जो पंजा है इसका। तो गाइस पहले मिची मेरे पास आती ही नहीं थी, मैं भी नहीं गई थी, मेरे को डर लगता था। और अभी मैं इसको नहलाती भी खिलाती भी हूँ, तो इसका खाना छूने से चिल्लाती है। तो खाना किसी को छूने नहीं जा। तो गाइस अभी मिर्ची मेरे कंधे पे बैठी है, बाल के ऊपर बैठी है। इसका पंजा बहुत बड़ा है, हाथ में देखती बहुत चुभता है। फूल गई। तो मम्मी अभी नानी की हेल्प कर रही है ये सब रखने में। वो कितना सारा सामान है, इतने सारे फ्रूट्स, मिठाई ना। अभी उनको ये अच्छे लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा वाला है, बड़ा वाला है। सो गाइस अभी इधर हम सारे बच्चे पढ़ने बैठे हैं। मम्मी भी नहीं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो? नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ। टुटू नहीं पढ़ रही, वो दूसरे का देख रही है। तो समझ में आ रहा है 10th का? नहीं, ये तो 11 में ना, 11 का आ रहा है समझ में। से BA का तो लिखो। बेचारों का मामा की शादी में आए और बोझा पड़ गया, सबका टेस्ट होने वाला है। स्कूल में खुल गया और बाहर चल रहा है संगीत। हमारे यहाँ डेली संगीत होता है भाई, डेली। और हम लोग पढ़ नहीं पा रहे संगीत की वजह से। डेली होता है। यहाँ का गाना, यहाँ का संगीत बहुत अच्छा लगता है। गीत गाते हैं यहाँ पे सारी औरतें। कुछ ही आए हैं, अभी और सारे आर्टिस्ट लोग आएंगे तो और मज़ा आएगा। फिर आपको तो यहाँ पे शादी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ साड़ियाँ मैं लेकर बैठी हूँ सूटकेस में डालने के लिए। तो एक्चुअली में ये एक रिवाज है हमारे यहाँ, जो हमारी भाभी है ना, होने वाली भाभी नई दुल्हन, उनके लिए कपड़े जाते हैं। हर किसी के घर में जाते ही होंगे मेरे ख्याल से, आपके यहाँ भी जाते होंगे। तो हमारे यहाँ इस रिवाज को गुरहत्थी बोलते हैं, जो बारात के दिन होता है। तो
लड़के का बड़ा भाई यानी मेरे जो बड़े भैया है, कज़न बड़े भैया हो या फिर अपने बड़ा भाई हो या फिर मामा का लड़का, जो भी हो दूल्हे से बड़ा हो, वो लड़की को ये साड़ी चढ़ावे में देता है। यानी एक तरह से गिफ्ट ही है, लेकिन रस्म होती है जिसका नाम बोलते हैं गुरहत्थी। तो ये बारात के दिन होता है, शादी के दिन, शादी के रिवाज में से एक है ये। तो यहाँ पे हम लोग साड़ियाँ रख रहे और मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं दीदी को बिठा दी यहाँ पे कि आप बैठ जाओ, क्योंकि दीदी ये सब कुछ अच्छी तरह से जानती है और रखना भी अच्छे से जानती है। मैं रख रही थी तो पूरा भर जा रहा था। पापा बोले थे कि ये वाला डब्बा मत निकालना, बॉक्स, इसके अंदर ना कांचीवरम की साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी साड़ियाँ, सारी साड़ी अच्छी थी। कुछ साड़ियाँ, कुछ सूट हमने भाभी को दिया है। तो पापा को हमने सामने बिठाए थे कि पापा भी देख लेंगे, सब लोग देख लेंगे कि क्या क्या हम रख रहे हैं, कैसे कैसे रख रहे हैं। तो दीदी पूरा पूछ कर रख रही है यहाँ पे, मम्मी, मैं, हम 5 बहनें हैं। और लास्ट दिन देखो इतनी भागा दौड़ी मस्ती है कि पूछो ही मत। शादी की तैयारी कभी ख़त्म भी नहीं होती है कि नहीं, आप मानते हो कि नहीं? जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तब तक शादी की तैयारी चलती रहती है, कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है। तो हम 5 बहनें सोच समझ कर आपस में पापा से डिस्कस करके सब कुछ रखते हैं। मतलब कुछ भी करना हो तो मैं तो दीदी को यही बोली थी कि पता नहीं मैं अपनी बेटी की शादी में कैसे करूँगी, मुझे तो उतना कुछ आता भी नहीं है। तो दीदी वही बोली थी, तू क्या करना है अभी से ना रस्म लिख के रख लिया कर ताकि तुझे याद रहे। पर मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि दीदी लोग हैं और मेरी सासू माँ भी है, मम्मी है, सब हेल्प करने के लिए। तो शादी की टेंशन है नहीं अभी फ़िलहाल। मेरी बेटी बड़े हो जाए, पढ़ी लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी बेटी कुछ अच्छा बने, उसकी जो मर्जी हो। मैं मम्मी को हटा रही थी कि मम्मी आप बैठ जाओ, हम लोग कर लेंगे। लेकिन मम्मी को तसल्ली नहीं हो रही थी कि पता नहीं ये लोग कैसे रखेंगे। होता है ना माँ का, जैसे हम भी माँ है तो हम भी ये सोचते कि पता नहीं बच्चा कैसा काम करेगा। और ये बॉक्स जाने वाला है ससुराल में भाई के, तो और ज़्यादा अच्छे से रखना होगा। जो भी हो कुछ भी कहिए, जब शादी की तैयारी घर में चलती है ना 1 महीने 2 महीने पहले से, और शादी के टाइम भी, तो मज़ा बहुत आता है सब चीज़ें देखने में, रखने में, उठाने में, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है। मैं अपनी शादी की तैयारी तो खुद नहीं की थी क्योंकि मैं दुल्हन थी, लेकिन अपनी बहन और भाई की तैयारी कर रही हूँ। मेरे से जो बड़ी वाली है ना, उसकी शादी की तैयारी मैं मम्मी के साथ करवाई थी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे तो उस टाइम दीदी आ नहीं रही थी। और हालांकि बड़ी दीदी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, सब कुछ हैंडल कर लेती, इसीलिए हम लोग उसको मालकिन बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कि पता नहीं तुम लोग क्या नाम रख दिए हो मेरा, लेकिन ऐसे चिढ़ाने के लिए हम उसको बोलते हैं। बहुत फ़नी है वो, एक जिम्मेदार इंसान भी और फ़नी भी है, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और ये सारी साड़ियाँ हम लोग अपनी चॉइस का लिए हैं, हम लोग अपनी पसंद से लिए हैं, और मेरे ख्याल से भाभी को ये सब साड़ियाँ पसंद आएंगी। मुझे तो बहुत, ये खासकर ये जो ब्लू वाली साड़ी है और जो कांजीवरम साड़ी ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, कलर बहुत अच्छा है और लाइट वेट साड़ी है। बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि भारी भरकम साड़ी ना ऐसी सूटकेस में रखी रह जाती है, आप पहन भी नहीं पाओगे। और कुछ साड़ियाँ हमने उनकी फैमिली मेम्बर, जैसे मम्मी है, भाभी है, बहन है उनकी कुछ, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लिया है, और उसको भी हम अभी पैक कर रहे हैं। क्योंकि पापा बोले कि पहले तुम लोग ये तैयारी कर लो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग पहले ही सब कुछ रख रहे और बार बार निकाल रहे, रख रहे। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कितने साड़ी डालें। पापा टोटल बोले थे कि 11-12 साड़ियाँ तुमको डालनी है अलग से। तो मैं बोली थी 12 है, दीदी बोली नहीं 10 है। तो फिर हम लोग दोबारा निकाले और दोबारा उसको पैक किए। तो यहाँ पे बच्चों की पार्टी चल रही है। ऐसे क्यों बैठे हो? लग रहा कुछ हो गया। हाँ बोलो क्यों जरूरी है देखना? खेलना नहीं है? क्या खा रहे हैं? मखाना और किशमिश। ये कौन खा रहा है? अच्छा, कितनी क्या खा रही है? स्वीट ब्रेड खा रही है। स्वीट ब्रेड। हाँ भाई, स्वीट ब्रेड। सबका चाय का टाइम हो गया, बच्चों के नाश्ते का टाइम हो गया। मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। पूछो। अच्छा, बोलने वाला पूछना नहीं चाहिए। ना वो नहीं चाहिए। तो गाइस उधर चल रही है, उधर संगीत हो रहा है, उधर मम्मी समोसा निकाले क्योंकि समोसा आया है।
भाई के शादी में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मस्ती कर बस रहे हो हैं, गया। मस्ती कर रहे हैं, हाँ, तैयारी कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं। खा भी रहे खिला भी रहे। हाँ, दोनों काम और कर मेरी रहे हैं। दीदी दही जमाती है बहुत अच्छा। लाल मेरी जब आती है डांटती भी है। किचन तो यार किचन को नहीं लगा भाई, इतना गंदा है। भाई देखो शादी ब्याह में होता है, सामान फैलता है, अभी देखो। समेटा जाएगा। कितना फैला है। गांव की शादी है। अभी समेट लेंगे थोड़ी देर में। पूरा साफ भी हो जाएगा।